Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. हिमगिरी पर्वतों की तलहटी में बसा था चंद्रप्रथा, एक रहस्यमयी राज्य जहां जादू और सत्य हवा में तैरते थे। यहाँ के राजा चंद्रकेतु की 3 बेटियां थीं, आरुषे, मेघा और कियारा। उनकी सुंदरता के साथ साथ उनकी रहस्यमयी उत्पत्ति की चर्चा भी थी। तीनों का जन्म एक चंद्र ग्रहण की रात को हुआ था, जब आकाश में 3 तारे एक साथ टूटे थे। ज्योतिषियों ने इसे विनाश की घड़ी कहा तो कुछ ने जादुई चमत्कार। पर राजा ने इन बातों को हवा में उड़ा दिया और अपनी बेटियों को प्रेम, स्वतंत्रता और शक्ति से पाला। जब तीनों 16 की हुई, महल की प्राचीन दीवार में एक पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था। यह एक कांच के गलियारे की ओर जाता था जो चमकता और गूंजता था। तीनों राजकुमारियां जिज्ञासा से भरी गलियारे में चली गईं। वहां एक विशाल जादुई दर्पण था, जिसके किनारे पर प्राचीन लेख उकेरे गए थे। दर्पण की सतह पर एक धुंधली आकृति उभरी और एक गहरी आवाज गूंजी, जो मेरे सामने 3 सवालों के उत्तर देगा, उसे उसका सत्य रूप मिलेगा। पर हर उत्तर के साथ एक राज्य खुलेगा, जो सहना आसान न होगा। आरुषे, मेघा और कियारा एक दूसरे को देखकर हिचकिचाईं, लेकिन जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। पहला सवाल, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आरुषि ने ठोस स्वर में कहा, मेरी बुद्धि, मैं हर समस्या का हल ढूंढ सकती हूँ। मेघा ने सीना तान कर कहा, मेरा साहस, मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकती हूँ। कियारा ने रुककर धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, शायद मेरी खोज करने की इच्छा। दर्पण चमका, एक सुनहरी रोशनी कियारा पर गिरी। सच कहा, दर्पण बोला, सत्य वही है जो खुद को नहीं जानता, पर खोजने को तैयार है। तभी दर्पण में एक भयावह दृश्य उभरा। कियारा की आंखों में एक प्राचीन आत्मा की छाया दिखी, एक राक्षसी जादूगरनी की, जिसे 500 साल पहले राजा के पूर्वजों ने कैद किया था। आरुष और मेघा स्तब्ध थी। कियारा के चेहरे पर भय और आश्चर्य था। यह मैं नहीं हूँ, उसने कहा, पर उसकी आवाज कांप रही थी। दूसरा सवाल, किसे खोने से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है? मेघा ने तुरंत कहा, पिता को, वे मेरी ताकत हैं। आरुष ने सोचकर कहा, मेरे भविष्य को, मैं जो बनना चाहती हूँ उसे खोना नहीं चाहती। कियारा ने धीरे से कहा, शायद खुद को। दर्पण से काला धुआं निकला और एक पुरानी किताब जमीन पर गिरी। उस पर राजा की मुहर थी। किताब खुली तो उसमें लिखा था, कियारा को कभी दर्पण के सामने न लाना, उसमें अंधकार की बच्ची बंद है। मेघा ने तलवार निकाल ली। यह क्या जादू है? आरुषि पीछे हट गई, किताब को पढ़ते हुए। कियारा चुप रही, उसकी आंखों में एक अनजाना दर्द था। तीसरा सवाल, कौन बनना चाहोगी, राजकुमारी, राक्षसी या रक्षक? इस बार कियारा की आवाज बदल गई। एक गहरी प्राचीन आवाज उसमें से निकली, मुझे मेरा रूप वापस दो, मैं इस देह में वर्षों से कैद हूँ। मेघा ने तलवार तान दी। आरुष ने उसे रोकने की कोशिश की, पर कियारा ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने मेघा की तलवार छीनी और दर्पण पर दे मारी। न मैं राक्षसी हूँ, न रक्षक, मैं सिर्फ इंसान बनना चाहती हूँ। दर्पण चकनाचूर हो गया। एक तूफान सा उठा और तीनों बहनें अंधेरे में खींच ली गईं। जब तूफान थमा, तीनों एक अनजानी दुनिया में थीं, त्रिवर्ण लोक, जहाँ समय स्थिर था। वहाँ एक जादूगर रथविज उनके सामने प्रकट हुआ। उसने कहा, दर्पण एक जाल था, तुम्हारे पूर्वजों ने जादू की दुनिया में छेड़खानी की थी और उसकी सजा तुम तक पहुंची। कियारा ने अभिशाप तोड़ दिया, पर अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। आरुषि को एक महल में भेजा गया, जहां हर कमरा उसकी असुरक्षाएं, अकेलापन, असफलता का डर, नियंत्रण खोने का भय उसके सामने लाता था। उसने हर कमरे में अपने डर का सामना किया और सीखा कि बुद्धि से बड़ी चीज है दया। मेघा को एक युद्ध क्षेत्र में डाला गया, जहां हर जीत के बाद उसे किसी अपने को खोना पड़ता था। उसने जाना कि साहस तब तक अधूरा है जब तक उसमें माफी और बलिदान न हो। कियारा एक दर्पण जंगल में थी, जहां हर पेड़गछ और झील उसकी राक्षसी आत्मा को बुला रही थी। उसने अपने भीतर की अंधेरी शक्ति को गले लगाया, पर उसे नियंत्रित करना सीखा। उसने जाना कि जो टूटता है वो छोड़ना भी सीखता है। कई दिन बीते, शायद जब तीनों
तीन सिंहासन, एक राज्य और जादू जो सिर्फ हाथ में नहीं, दिल में भी था। हर व्यक्ति के भीतर एक राक्षस और एक रक्षक होता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम किसे चुनते हैं। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.